नमस्ते मित्रों, आप सबका स्वागत है, अभिनंदन है। मैं हूं आपकी गीतिका वेदिका और इस बार मैं आपको ले चल रही हूं एक अद्भुत यात्रा पर, जिसमें आपको मिलेगा आनंद, ऊर्जा और ये स्थान देखकर वहीं बस जाने का मन। तो मैं तैयार हूं और आप? नाम है मेरा गीतिका वेदिका, साथ है मन भर बातों का कलेवा। प्रकृति यात्रा, कहानी, गीत, कविता, मन है मेरा जो भी रमता। यात्रा पर चलने के पहले कर दीजिए इस चैनल को सब्सक्राइब। और मैं आ पहुंची हूँ एक शीतल आंचल की छाया में। माँ रेवा, तेरा पानी निर्मल कल कल बहत हो जाए। कौन दिशा से आई माँ रेवा, कौन दिशा को जाए। मध्य प्रदेश की जीवन रेखा नर्मदा, नर्म ददाती इति नर्मदा, अर्थात आनंद या हर्ष प्रदान करने वाली। मैं सारी बातें आपसे करूंगी, बस अंत तक इस वीडियो को देखते रहिए। जिन्हें भारतीय पुकारते हैं रेवा, शांकरी, रुद्रदेह, दर्शाना, दक्षिण गंगा, विदिशा, विपाशा, विमला और भी कई नाम हैं। वायु पुराण के अनुसार शिवजी तांडव कर रहे थे तो पसीने की बूंदें छल छलाईं, वे नर्मदा कहलाईं। तो स्कंद पुराण के अनुसार शिवजी की तपस्या के समय जो बूंदें पसीने की निकली, उनसे इनकी उत्पत्ति हुई। और मैकाल पहाड़ी श्रृंखला से उत्पत्ति हुई तो मैकाल कन्या। नर्मदा जयंती माघ शुक्ल की सप्तमी को मनाते हैं। इन पहाड़ों की बात क्या कीजिए, इन बयारों की बात क्या कीजिए, हम तो नजरों में ही गए दिल से, इन नज़ारों की बात क्या कीजिए। आप सभी कहिए वाह वाह। मेरा प्रवास इनके तट पर 2 दिवस का है और मैं ये 2 दिन जैसे पूरा जीवन जी लेना चाहती हूँ। प्रायःदीप नदी नर्मदा की सहायक नदियाँ हैं। दाहनी से हिरन, तेंदोरी, बरना, चोरल, मान, ऊंटी, हथनी और चंद्रकेशर। नयनाभिराम, मेरा मन स्नान को हो आया। मैं सम्यक तट खोज रही हूँ जहाँ पर मैं मन भर के स्नान के आनंद ले सकूँ। आपको भी अपने लिए स्वयं तट खोजना होगा, वह मेरे पीछे आने से नहीं मिलेगा। अपनी तलाश स्वयं ही पूर्ण होती है, हम बस सहयात्री हो सकते हैं। यहाँ धीमे धीमे पग रखना होता है, ये हाईवे की तरह सुगम नहीं है। और यदि आपने रुंझुन पायलें पहनी हो तो चलना फलदायी होता है। परिहास था, हंसते हंसाते रहना चाहिए। नदी में उतरने के पूर्व चरण पादुकाएं तो एक ओर रख देनी चाहिए। ये परिहास नहीं है, मैंने तो रख दी। बड़े लोग कहते हैं कि नदी में उतरने के पूर्व नदी के जल को माथे से लगाना चाहिए, फिर खूब तैरो या डूबो या दत्त चित्त होकर लहरों से बातें करो। आपको कौन रोकता है। वैसे एक बात बता दूं, नर्मदा जी केवल एक ही स्थान पर पुण्यदायिनी नहीं है, बल्कि सर्वत्र पुण्यदायिनी है। इसीलिए अपने मन का गौना चुन लीजिएगा, सारे बहुत सुंदर हैं। ये चमकदार आभूषण मुझे नर्मदा जी ने ही तो दिए हैं। तट पर बैठना, लहरों से बातें करना कितना सुखद है। मैं तैरना चाहती हूँ, किंतु ये तीव्र प्रवाह। ध्यान रखें, कभी भी सुरक्षा प्रबंधन उपकरणों के बिना जल में उतर के चतुराइयाँ और कलाबाजी न दिखाएं, अन्यथा जीवन के सारे आनंद खो देंगे। भारत मौसम विज्ञान विभाग IMD के 4 रंगों का कोड अलर्ट गूगल कर लीजिए। मैं तो भाई इसीलिए तट पर बैठ के नहाऊंगी ऐसे और कहूँगी ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। हाँ, इनके जल में मगरमच्छ बहुत हैं, सावधानी रखिएगा। मध्य प्रदेश राज्य की सबसे बड़ी नदी है नर्मदा। मध्य प्रदेश के अनूपपुर जिले के अमरकंटक के पठार से झूम के उतरती है, फिर 1312 किलोमीटर पश्चिम में यात्रा करती हैं, फिर भरूच से 30 किलोमीटर पश्चिम में खंभात की खाड़ी में उतर के विलीन हो जाती हैं, जो अरब सागर की एक खाड़ी है। स्नान के पश्चात वस्त्र मैंने जल में ही निथार लिए। ऐसे विमल जल में स्नान के लिए शैम्पू और साबुन का प्रयोग ना करें और वस्त्र धोने के लिए भी डिटर्जेंट का प्रयोग ना करें। ये कलकल छलछल निर्मल उज्जवल जल ही पर्याप्त है। आपसे अनुरोध करूंगी, आप जब भी प्रकृति के संरक्षण में रहें तो उन्हें भी संरक्षित रखें, प्रदूषित नहीं। तो बाएं से हैं बरनार, बंजार, शेर, शक्कर, दूधी, तवा, गंजाल, छोटा तवा, कुंडी, गोई और करजन। कितना सही वर्गीकरण है। एक और शेर तो दूधी और हिरण, ऊंटी और हथनी। देखिए ना, इस जल से ही तो मेरा सौंदर्य निखर उठा है। फिर भी ना विश्वास हो तो स्वयं इस तट पर आके देख लेना, मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। सौंदर्य की इच्छा करते हैं तो एक बार तो ये यात्रा बनती है ना। इस तीर्थ यात्रा के यात्री नर्मदा माई के जयकारे लगाते हैं नरबदेहर जीवन भर। और यहाँ का लोकेशन फोटो खींचने के लिए बड़ा उपयुक्त है। यहाँ की धूप बहुत सुनहली है, चिकती नहीं है। यहाँ शांति है, यहाँ नीरवता है और असीम सुंदरता है। और ये दृश्य, हाय राम, सूरज कभी मेरे कानों का कुंडल हुआ जा रहा है
तो कभी मेरी केश राशि में लगा हुआ पुष्प। नौरता का एक गीत गुनगुनाती हूँ। झिलमिल झिलमिल आरसी महादेव तेरी पारसी, को बहु नौनी सूरज बहु नौनी चंदा बहु नौनी, नौनी सलोनी भौजी वीरन हमारे भौजी कंठ तुम्हारे। और मैं तो यहीं की होके रह गई। शाम को भी मैं बड़े मन से स्नान को चली आई हूँ। नर्मदा नदी भारत की सभी सर्वाधिक पवित्र नदियों में एक है। मैं अपने वस्त्रों में साड़ियाँ ले आई थी। यद्यपि मैं साड़ी को विधिवत पहनना नहीं जानती, पर मैंने कैसे भी करके बांध ली। ये हमारा पारंपरिक परिधान है और इसे पहन के बहुत अच्छा लगता है। और मुझे रोकने वाला है ही कौन। मैं तो उन्मुक्त यायावर हूँ, जो अपनी सुविधा से संभल के पग धरती हूँ और इस पावन धरती की प्रकृति में भयमुक्त विचरण करती हूँ। मैं श्रृंगार करती हूँ, मैं कविता रचती हूँ, मैं गीत गाती हूँ, मैं कहानियाँ लिखती हूँ और रम जाती हूँ मैं जहाँ भी जाऊँ। यही होना चाहिए, जीवन आसान हो जाता है। ये सारा कुछ मन की प्रसन्नता के ही तो लिए है। मन में तनिक भी दुख हो तो मैं कहूँगी यात्रा को निकल जाना। यात्रा के लिए मुहूर्त मत शोधना, केवल मन बनाना और सामान मुख्तसर सा रखना। आज फिर याद उनकी आई है और ये शाम मुस्कुराई है। अपना सामान मुख्तसर सा है, अपना सामान मुख्तसर सा है, लेके चलने में क्या बुराई है। घूम रही हूँ, इन जीवंत पत्थरों से बात कर रही हूँ। अचानक मुझे लगा कि रुनुक झुनुक लहरों ने मुझे पुकारा, गीतिके गीतिके। मैं दौड़ी चली आई और तट पे बैठ के अपनी छम छम पायलों से लहरों से बात करने लगी। परंपरा के अनुसार नर्मदा की परिक्रमा का प्रावधान है। उन्होंने मुझे देखो क्या दिया, ये सुंदर सी करधनी। अरे हाँ, वे स्वयं भी तो भारत माता के कटी प्रदेश की सुंदर करधनी की भांति सुशोभित होती हैं। और ये प्यारे से कड़े, अरे मेरे कहने का अर्थ है इनकी नई चमक मुझे उन्होंने प्रदान की। उनका जल है ही इतना स्वच्छ। समेट रही हूँ, ये मेरी न्यूनतम आवश्यकताओं की वस्तुएं हैं। यह सुखद प्रवास समाप्त हुआ। क्या? नहीं, समाप्त नहीं हुआ। यात्रा की समाप्ति नहीं होती, अपितु आगामी यात्रा पर प्रस्थान होता है। अमरकंटक से माई की बगिया, नर्मदा कुंड, मंडला, जबलपुर, भेड़ाघाट, बरमान घाट, पताई घाट, मगरोल, जोशीपुर, छापानेर, नेमाबड़, नर्मदा सागर, पामाखेड़ा, हाँ, ओमकारेश्वर, बालकेश्वर, इंदौर, मंडलेश्वर, महेश्वर और छापेश्वर, अनेक तीर्थों को मां नर्मदा ने अपने तट पर समाहित किया है। और मेरी नौका के सहसवार कहाँ हैं? हाँ, वे रहे। और इस नदी के मुहाने पे डेल्टा नहीं है। वेदों में नर्मदा का उल्लेख नहीं है। गंगा के उपरांत भारत की अत्यधिक पुनीत नदियों में नाम है नर्मदा जी और गोदावरी जी। मैं नौका की सवारी कर रही हूँ। मां नर्मदा मगरमच्छ पर सवार होकर यात्रा करती हैं। ये प्रतीकात्मक है, अर्थात नर्मदा के जल का राजा है मगरमच्छ। ये मीठे पानी का मगरमच्छ है और अन्य मगरमच्छों से एकदम अलग है, लेकिन इनके अस्तित्व पर अब संकट है। नर्मदा नदी पर बांधों के नाम ले लेती हूँ। खंडवा, इंदिरा सरोवर, नवेगांव, सरदार सरोवर, महेश्वर परियोजना, जबलपुर, बरगी परियोजना, ओमकारेश्वर परियोजना, मानबांध, धार, जोवन, आलीराजपुर, तवा, होशंगाबाद, कुल मिला के 30 बड़े बांध। आपको ये यात्रा कैसी लगी, कितनी रोमांचक लगी, मुझे अवश्य बताइएगा। मुझे आगामी यात्राओं में प्रोत्साहन मिलेगा। और हे नर्मदा जी, ऐसे मिली है मुझे आप जैसे मिले हों बिछड़े मिताई बाप। अहोम रतम श्रुवन श्रुतम महेश केश जातटे, किराट सूत वाड़ वेशु पंडिते शठे नटे, दुरंत पाप ताप हारि सर्व जंतु शर्मदे, त्वदीय पाद पंकजम नमामि देवि नर्मदे, नमामि देवि नर्मदे, नमामि देवि नर्मदे।